कैन और हबील की कहानी। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हबील को भी जन्म दिया। हबील भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हबील भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हबील और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अधिक क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हबील से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हबील पर चढ़कर उससे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हबील कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? तब परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दान सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने कैन से कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तो मेरे प्रियो, यहाँ हम देखने पाते हैं कि कैन ने अपने खुद के भाई को मार दिया क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या था। जब परमेश्वर ने उसका भेंट को ग्रहण किया वो सहने नहीं पाया, और यही ईर्ष्या का पाप उसको इतना बड़ा हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, और वो अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, आज भी यह ईर्ष्या बहुत से पाप की ओर ले जाता है और हम बहुत से गलत काम कर बैठते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम सब में परमेश्वर का प्रेम रहना जरूरी है, और यह प्रेम ही हमारे जीवन से ईर्ष्या को और दूसरों के प्रति दाह को दूर करेगा और हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने पाएंगे। जिससे हमारा परमेश्वर दूसरों को प्रेम करता है, वैसे भी हम एक दूसरे को प्रेम करने पाएंगे।